नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन सुबह 5:47 तक रहेगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी से रतिकाम महोत्सव भी शुरू हो जाता है। आज देर रात 1:49 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:57 तक रेवती नक्षत्र रहेगा और 11 फरवरी की देर रात 2:11 से शुरू होकर पंचक नक्षत्र आज रात 8:57 पर समाप्त भी हो जाएंगे। जो शुरू हुए थे आज समाप्त होंगे। आज आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। और सबसे पहले बात मुकदमा दायर करने यानी कि अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की, तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 फरवरी की सुबह 8:18 से रात 2:54 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग रात 8:57 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 फरवरी की सुबह 6:58 से रात 8:03 तक और रात 10:20 से 11:49 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 फरवरी की सुबह 8:18 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 6:56 से 10:59 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 फरवरी की सुबह 6:58 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और सुबह 9:48 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर पहले 11:23 से दोपहर 2:44 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक और दोपहर 12:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की दोपहर बाद 3:43 से रात 12:20 तक और रात 2:42 से अगली सुबह 6:53 तक रहेगा। और इसके पहले कि हम अशुभ समय की बात करें, हम आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं। सभी समय ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी समय प्रभु के बनाए हुए हैं। हम आपको रोज जो ये मुहूर्त बताते हैं ये उस समय से श्रेष्ठ उस समय के बीच, इस तमाम जीवन के बीच जो श्रेष्ठ समय है उसकी देशना करते हैं। हम किसी समय को खराब नहीं कहते हैं। तमाम समय के बीच उस कार्य विशेष के लिए अच्छा समय कौन सा है ये आपको बताते हैं। और हम आपको कभी ये नहीं कहते कि ये समय खराब है। और अशुभ समय हम आपको अलग से पॉइंट आउट करते हैं रोज। और अशुभ समय के बावजूद अगर फिर भी आपको कोई काम करना है तो हमेशा ध्यान रखिए बहुत थोड़ा समय होता है, कभी कभी आता है 24 घंटे 25 घंटे में थोड़ा सा समय आता है, इसको टाल के बाकी सारे समय अच्छे मुहूर्त हैं। चूंकि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव, सभी अच्छे मुहूर्त हैं जब आपके चित्त में लक्ष्मी पते ते गृहगम स्मरामि, यानी
लक्ष्मीपति को, नारायण को स्मरण करके किया गया हर काम सफल होता है। लेकिन फिर भी ज्योतिष की देशना क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं आकाश में, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनके बीच इस समय में बेहतर समय कौन है, ये हम आपको रोज बताते हैं। और अगर उस समय को आप नहीं लेना चाहते, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, फिर भी हम अशुभ समय रोज बता देते हैं। इसको छोड़ के बाकी चाहे जब जिस समय करें। अगर अशुभ समय में भी कोई काम करना चाहते हैं तो स्मरण कीजिए प्रभु को, स्मरण कीजिए लक्ष्मीपति को, स्मरण कीजिए नारायण को, स्मरण करिए भोलेनाथ को, और गणेश का नाम लेकर जब चाहे जो चाहे सो करिए। अब बात करते हैं अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 17 फरवरी की रात 11:18 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:48 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:47 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:34 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:25 से शाम 4:51 तक। कोलकाता दोपहर 2:42 से शाम 4:08 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:10 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज कोई बड़ा फैसला करने के पहले आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं। कुछ दिनों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज आप किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। आज पॉजिटिव नज़रिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। घर के कुछ रुके हुए काम घर के बुजुर्गों की मदद से पूरे हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार के आने की खुशी में घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। करियर में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसका इंतजार आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार कर रहे लोगों को उम्मीद से ज़्यादा फायदा होगा। आज आप खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आज आपको कई तरह के अनुभव मिलेंगे। किसी जरूरी काम में परिवार वालों की मदद मिलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी बात किसी से भी खुलकर कह सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आज आप पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज विदेश दौरे का चांस बन रहा है। घर का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बना रहेगा। ऑफिस में आपको बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। जीवन में घर के बड़ों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे। आज बचपन के किसी दोस्त से आपकी मुलाकात भी होगी। आप उनके साथ मूवी का प्लान बना सकते हैं। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। छात्र नया कोर्स ज्वाइन करने की सोचेंगे। आज आप बहुत हद तक व्यस्त रहेंगे। दिन भर के कामों से आपको आलस्य महसूस हो सकता है। आज आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। घर के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आप राहत महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें आज तरक्की के कई नए सुनहरे मौके मिलेंगे। घर के सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आप खुद से हर काम में सक्षम रहेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि की लड़कियां
पार्लर कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच सकती हैं। छोटे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखें, पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज सारे काम अपनी इच्छा के अनुसार पूरे होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आपको किसी मित्र की सहायता करने का मौका मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। इस राशि के छात्रों को मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ काम परिवार वालों की मदद से पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ शाम को समय बिताने का प्रोग्राम बनेगा। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। ऑफिस में भी कुछ स्थितियां आपके फेवर में होंगी। आपके खास काम पूरे होंगे। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। इस राशि के जो छात्र हाई एजुकेशन पाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फेवरेबल है। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। रोजमर्रा के कामों में से आपको फायदा होगा। इस राशि के कारोबारियों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। व्यापार में लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आप जिस किसी भी काम को करेंगे वो समय से पूरा हो जाएगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं। किसी जरूरी कामकाज से आपको शहर से बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस राशि के प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद है। अधिकारियों से किसी खास मामले पर आपकी बातचीत होगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई में पूरी रुचि लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मकर राशि वाले स्टूडेंट्स को आज मेहनत करने की ज़रूरत है। आज किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जीवन साथी की सलाह लेना बेहतर रहेगा। आज आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ मामलों में आप अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे। आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है। कोई अनजान व्यक्ति आपकी किसी काम में मदद करेगा। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिलने की संभावना है। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपको व्यापार में मुनाफा होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी से आपकी दोस्ती होगी। किस्मत का सहयोग मिलेगा। कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार हो सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। आज परिवार में उत्साह बना रहेगा। संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिलेगी। अपनी बेहतर सोच से हालात को संभालने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। परिवार के सभी लोग घर के कामों में मदद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। साथ ही सहयोगियों का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। सेहत के लिहाज से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। घर में सभी की सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आप किसी यात्रा पर जाएंगे। यह यात्रा बिजनेस से जुड़ी होगी। मूलांक 2, किसी जरूरी काम में मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम आपका पूरा होगा। मूलांक 3, किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद आज खत्म होगा। मूलांक 4, कोई नया घर खरीद रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। मूलांक 5, आपके कारोबार में मुनाफा होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर बनेगी। मूलांक 6, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मूलांक 7,
ऑफिस का रुका हुआ काम पूरा होगा जिससे बॉस आपसे खुश होंगे। मूलांक 8, माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएंगे जिससे आपके रिश्तों में प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 9, विवाहितों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी कर्ज से बचने के कई उपायों के बारे में, और आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। घर या दुकान में पानी की सही व्यवस्था और सीढ़ियों की दिशा भी कर्ज से मुक्ति पाने में मददगार होती है। घर या दुकान में पानी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इस दिशा में पानी की व्यवस्था करने से कर्ज से जल्द ही छुटकारा पाने में आसानी होती है। पानी के अलावा घर या दुकान में सीढ़ियों की सही दिशा भी कर्ज से मुक्ति दिलाने में लाभदायक होती है। यदि आपके घर या दुकान की सीढ़ियां पश्चिम दिशा की ओर बनी हैं या पश्चिम दिशा की तरफ से नीचे की ओर आती हैं तो पूरे परिवार को कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर की सीढ़ियां पश्चिम दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:47 तक रहेगी। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज बसंत पंचमी है। इस दिन विद्या और कला की देवी सरस्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन वागीश्वरी जयंती और उनके दर्शन पूजन किए जाने की परंपरा है। आज बसंत पंचमी से वसंतोत्सव की शुरुआत भी होती है। ये वसंतोत्सव होली तक चलता है। इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत आज बसंत पंचमी के दिन रतिकाम महोत्सव से होती है। लिहाजा आज रतिकाम महोत्सव भी है। एक तरह से ये दिन हमारे पुरखों के वैलेंटाइन सीजन की शुरुआत है। पश्चिम में तो वैलेंटाइन डे होता है ना, वो चूं से एक दिन, यहाँ पूरा वैलेंटाइन सीजन है जो बसंत पंचमी से शुरू होता है, होली तक चलता है। आजकल जहाँ केवल कुछ दिनों के लिए ही प्यार का उत्सव वैलेंटाइन मनाया जाता है, हमारे पूर्वज बसंत पंचमी से लेकर होली तक ये उत्सव मनाते थे। आज के दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा का विधान है। इस दिन दोनों की भव्य मूर्तियां बनाकर उन्हें फूलों से सजाकर और कामदेव के हाथों में 5 बाण देकर उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए आज के दिन नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन करना, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ कार्य करना भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं। इसके अलावा आज देर रात 1:49 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। आज रात 8:57 से लेकर कल सुबह सूर्योदय तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है। आज रात 8:57 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। रेवती नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ये नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के जातक तेजस्वी, सुंदर, चतुर और विद्वान होते हैं। इस नक्षत्र के दौरान विद्या का आरंभ, सम्मान प्राप्ति, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध को बुद्धि का कारक होने के साथ ही वाणी से भी संबंध रखते हैं। इस नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, जिन लोगों को रेवती नक्षत्र के दौरान, उन लोगों को आज महुआ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आज आप महुआ के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लाइए। इसके अलावा 11 फरवरी की देर रात 2:11 से शुरू होने वाले पंचक आज रात 8:57 पर समाप्त हो रहे हैं। आप जानते हैं कि पंचक के दौरान कुछ शुभ कार्य करने की मनाही होती है, जैसे लकड़ी इकट्ठी करना, घास इकट्ठी करना, चारपाई बनवाना या खरीदना और कोई भी वुड वर्क। साथ ही दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी शुभ नहीं माना जाता।
तो ये थी चर्चा आज के दिन बसंत पंचमी, रतिका महोत्सव, शुभ योग, रेवती नक्षत्र और पंचक के बारे में। अब हम बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इनका फायदा उठा सकते हैं। और आइए बात करते हैं उपायों की। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का स्मरण करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यमि तत् मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें, उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। और अगर आपका बच्चा भी छोटा है, वो स्कूल जाता है और आप चाहते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बने, लोग उसकी बातों से प्रभावित हों, तो आज आपको अनार की कलम या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आएंग लिखना चाहिए। ए आई की मात्रा, अंक की बिंदी, आएंग लिखिए। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए आज आप एक सफ़ेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। और जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके बच्चे ने अभी तक कुछ लिखना शुरू नहीं किया है और आप उसे जल्द ही स्कूल पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं तो आज आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। आप ओम लिखवाइए, श्री राम लिखवाइए, स्वस्तिक बनवाइए, ऐंग लिखवाइए, जो चाहे लिखवाइए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में नई उमंगों के बयार को बहाल करना चाहते हैं तो आज आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो आज आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम नमः कामदेवाय सकल जन्म सर्जनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम बाणेन हन हन स्वाहा। देखो, कामदेव के हाथ में इक्षु यानी गन्ना होता है और कुसुम के पुष्प के बाण उसके हाथ में होते हैं, है ना। तो ओम नमः कामदेवाय सकल सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम बाणेन हन हन स्वाहा। अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं या आप कोई महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले हैं तो आज आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल की टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। अगर आप बहुत समय से एक अच्छे पति या एक अच्छी पत्नी की तलाश में हैं तो आज आपको कामदेव के एकाक्षर मंत्र क्लीं के साथ दही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए। क्लीं क्लीं, कुछ जगहों पे कहा है, लिखते हैं क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, क्लीं कामदेवाय नमः स्वाहा, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप संगीतकार हैं, गायक हैं या संगीत की किसी अन्य विधा से संबंध रखते हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको स्नान के बाद देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। देखो, तंत्र के कुछ विधाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि ये जो बीज हैं ऐं ह्रीं क्लीं और श्रीं, इनके पहले ओम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में, अधिकांश शास्त्रों में ओंकार प्रणव लगा हुआ पाया जाता है। आप अपने पंथ के हिसाब से, जैसे आपने दीक्षा ली हो उस हिसाब से करिए। हमारे हिसाब से दोनों में लाभ है। आप चाहें ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, अगर आप प्रणव नहीं लगाना चाहते तो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः, आपको पूरा लाभ होगा। ठीक है, करिए, कैसे भी करिए लेकिन करिए।
अगर आपको लीवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज आप पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं पीले चावलों का भी उपभोग करें, आनंद हो जाएगा आपको। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज आप माँ सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप आपको करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती नमः। तो ये थी सारी चर्चा आज बसंत पंचमी ऋतिका महोत्सव। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चय से जाड्यापहा। यानी भगवती सरस्वती का आज के दिन ध्यान करना चाहिए। सफेद वस्त्र है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, धवल वर्ण वाली सफेद, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। तो आज जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया जो लक्ष्मी सरस्वती और काली तीनों से मिलकर है, उनके माता सरस्वती स्वरूप का स्मरण अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा क्यों है? ये परंपरा इसलिए है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा संबंध होता है कि पृथ्वी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगातार लहरें बहती हैं। हमारा शरीर जिसका पावर हाउस लीवर है, उस लीवर को धोने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और येलो कलर उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट इज़ द केस कि अगर इस छोटे से कमरे में है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, इतने बड़े में है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। पूरे प्लेनेट अर्थ पर हर जगह उसके दक्षिण पश्चिम से उससे उत्तर पूर्व की ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहती है। देखो, हम भारतवासी तो अनंत काल से इस तरीके की बातें पहचान कर कहते आए हैं, लेकिन साइंस अब सिद्ध कर रही है। अभी 2 साल पहले एक एस्ट्रोनॉमर से हम बात कर रहे थे, तो उनसे हमने कहा वो व्हाट डू यू थिंक ऑफ अगस्त तारा, तो कर लिया कि अब तो हम इसको स्वीकार करने लगे हैं कि हिंद महासागर में वाटर कामिंग से इसका संबंध है। यानी जब कन्या और तुला राशि के बीच सूर्य होता है उस समय अगस्त तारे का उदय होता है। हम क्या कहते हैं कि अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। तो हमारी चीज़ें जो है वो विशुद्ध वैज्ञानिक। और बसंत पंचमी के दिन ये जो वेव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है वो पीले रंग में रुक जाती है और आपके लीवर को प्यूरिफाई कर देती है। इट डिटॉक्सिफाइज योर लीवर फॉर द होल ईयर। इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनने में आपकी कोई हानि नहीं है। बात करते हैं आज के अवार्ड ऑफ द डे की। आज 16 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। उसके बाद सुबह 5:47 में, कल सुबह 5:47 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी लग जाएगी और षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना ये मना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कोलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञा पे स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में लाल पेन रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।